आज जो हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब बनकर तैयार होने वाला है। तो उसके लिए हमने 6 पीस ये ब्रेड ले लिया है। ये हमारे पास रखा हुआ ही ब्रेड था, तो आप रखे हुए ब्रेड का भी यूज कर सकते हो इस नाश्ते में। तो इसके लिए हमने 6 ब्रेड को ले लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। अब इन ब्रेड को हम इस तरह से लेंगे और कोई गिलास की सहायता से, धारीदार हो या तो फिर कोई कटोरी वगैरह हो, उससे हम इनको कट कर लेंगे इस तरह से, देख लो पीसेस में। और इनका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, इन्हें हमें फेंकना नहीं है फ्रेंड्स। तो सभी ब्रेड को हम इसी तरह से गोल गोल पीसेस में कट कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, बहुत ही कम सामान में फ्रेंड्स। इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रखे हुए सामान से ही हम ये नाश्ता बना सकते हैं। और हमारे घर में अगर कोई पार्टी फंक्शन हो, उसमें हम बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी ब्रेड के पीसेस को कट कर लेंगे। तो देखिए हमने सभी को कट कर लिया है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। और इन सभी किनारों को हम क्या करेंगे, इनको मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से हम फाइन सा पाउडर बना लेंगे। देखिए हमने फाइन साइज का पाउडर ब्रेड क्रम्स बनाकर रख लिया है। तो अब आगे की हम तैयारी करते हैं। तो 3 बॉइल्ड आलू को हमने अच्छे से छील लिया है। अब उनको क्या करेंगे, हम कद्दूकस कर लेंगे, या तो फिर आप चाहो तो इसे मैशर की सहायता से मैश भी कर सकते हो फ्रेंड्स। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बीट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। अब मैं भी हर दिन आप लोगों के लिए नए नए स्नैक्स की और भी वीडियो लाती रहूँगी। तो इस तरह से इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए हमने तीनों आलूओं को कद्दूकस कर लिया। थोड़ा सा हम धनिया पत्ता ले लेंगे, इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास हो तो ज़रूर से ही डालना। इसको इस तरह से महीन महीन हम चॉप कर लेंगे, बारीक बारीक। आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और 3 हरी मिर्च हमने ले लिया है, उनको भी हम इस तरह से बारीक चॉप कर लेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च वगैरह आप स्किप भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, थोड़ा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। इसमें मैं प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी फ्रेंड्स, आप चाहो तो प्याज वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो भी इस नाश्ते को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, मिर्ची को भी। अब क्या करेंगे, हमारा जो ये आलू है उसमें हम धनिया पत्ता और हरी मिर्ची को डाल देंगे इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जितना कुटा हुआ काली मिर्च पाउडर। 1/4 चम्मच जितना ही हम जीरा पाउडर भुना हुआ डाल देंगे। जीरा पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। आलू का कोई भी हम नाश्ता बनाते हैं फ्रेंड्स तो उसमें काला नमक जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और थोड़ा सा इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच का जितना ही। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक, काला नमक भी हमने डाला है, तो इसलिए आप लोग हिसाब से ही नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। थोड़ा सा इसमें हम चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, ताकि हमारा नाश्ता और भी चटपटा बनकर तैयार हो। और थोड़ा सा इसमें हम कुटा हुआ सौंफ डालेंगे, देख लो। तो सौंफ आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों के साथ आलू को। ये हमारा फिलिंग टेस्टी सा बनकर तैयार हो गया है। मैं हमेशा आलू बॉइल्ड करके फ्रिज में रखे रहती हूँ, जब भी कुछ खाने का वैसा मन करे तो काम हमारा आसान हो जाता है फ्रेंड्स। आप लोग बॉइल्ड करके रखते हो कि नहीं रखते हो? तो फटाफट से हमारा ये नाश्ता, बॉइल्ड किया हुआ आलू रहता है हमारे पास, तो फटाफट से नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक बॉल, उसमें हम 2 से 3 चम्मच के जितना मैदा लेंगे। आप चाहो तो इसके जगह पर चावल का आटा भी यूज कर सकते हो।
या तो फिर आप गेहूं का आटा से भी बना सकते हो। इसका हमें एक स्लरी की तरह बनाना है फ्रेंड्स। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ताकि हमारा स्लरी का कलर और भी सुंदर आए। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, और हमने जो धनिया काट कर रखा था उसमें से हमने बचा लिया था वो धनिया का पत्ता हम डालेंगे इसमें। और थोड़ा सा हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि हमने फिलिंग में भी नमक डाला हुआ है, तो इसलिए। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इनका हम एक थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा घोल सा तैयार कर लेंगे। तो एक बार आप पानी मत डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार डालने से फिर ये लम्स पकड़ लेता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप डालोगे तो अच्छे से हमारा ये घोल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके जगह पर आप चाहो तो बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आज बिल्कुल नए तरह से, बिल्कुल अलग तरीके से बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इस तरह से आप लोग एक बार बनाओगे तो बाहर का कचौड़ी पकौड़ी भी खाना भूल जाओगे। ब्रेड पकौड़े वगैरह खाते हो ना, वो सब भी आप नहीं खाओगे अगर इस तरह से आप घर में बनाकर बच्चों को, बड़ों को खिलाओगे तो। देखिए ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लो, इससे ज़्यादा पतला हमें इन्हें नहीं रखना है। तो स्लरी तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब अपने ब्रेड को हम लेंगे, अपने आलू को लेंगे और हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से, और छोटी छोटी इस तरह से हम आलू का पतला पतला सा टिक्की टाइप का बना लेंगे। इस तरह से जितनी साइज की हमारी ब्रेड है उतनी ही साइज की, उससे थोड़ा छोटी हम बनाएंगे। इस तरह से फैलाकर देख लो। ज़्यादा मोटा मोटा हमें नहीं बनाना है फ्रेंड्स, बिल्कुल छोटा छोटा पतला पतला ही बनाना है। मतलब छोटा नहीं, पतला पतला ही बनाना है। ज़्यादा मोटा लेयर हमें इससे नहीं रखना है। इस तरह से हम बना लेंगे इसको, आलू के टिक्की को। एक बार आपने ये नाश्ता बना लिया फ्रेंड्स तो बार बार आप बनाकर खाना चाहोगे। ये बहुत ही फटाफट से, अगर बॉयल्ड आलू आपके पास रखे हुए हों और भूख लगी हो तो आप फटाफट से ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर को खिला सकते हो। या तो फिर कोई पार्टी फंक्शन है उसमें आप इस तरह से बनाकर रख लो, जब मेहमान आने को हो उस टाइम पे आप फ्राई कर सकते हो। तो देखिए हमने बना लिया है 6 ब्रेड, और इन तरह से हम अपने, इस तरह से हम अपने ब्रेड के पीसेस को रखेंगे और उन पे हम थोड़ा थोड़ा सॉस लगाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। सॉस से क्या होता है कि बच्चे को ये बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स, और टेस्ट भी हमारा बहुत ही चटपटा बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने ये टोमेटो केचप लिया है, आप चाहो तो इसके जगह पर शेजवान सॉस भी ले सकते हो, या फिर जो भी आपको सॉस पसंद हो वो सॉस आप यूज कर सकते हो इसमें। इस तरह से सभी ब्रेडों पर हम लगा देंगे अच्छे से। एक बार आप नाश्ता ये जरूर बना के देखना फ्रेंड्स, और फिर कमेंट में लिखना कि हमारा ये बनाया हुआ नाश्ता आपको कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा प्रीमियर आता है सुबह 11:15 में, तो आप लोग चाहो तो कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग किचन से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो लाइव चैट के द्वारा, मैं सभी का जवाब दे दूंगी। ये सब प्रोसेस दिखाने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। तो सभी पे देखिए हमने लगा दिया है। अब इन पे हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज इस तरह से कस करके डाल देंगे। तो देखिए सभी पे हमने अच्छे से चीज को कद्दूकस कर दिया है इस पे। मतलब पूरी तरह से हमारा ये अच्छे से ढक जाना चाहिए। देख लो चारों तरफ से जो भी हमने सॉस लगाया है वो कवर हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, एक ब्रेड को हम उठाएंगे और इस तरह से इनको हम दबा देंगे। इसलिए हमने दोनों पर लगाया, आप चाहो तो एक पे भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, मतलब एक ब्रेड पर भी अच्छे से चीज डाल सकते हो। ऐसे करने से क्या होता है कि और भी हमारा चीज अच्छे से लग जाता है सभी पे। तो दोनों को इस तरह से हम दबा देंगे, जो भी हमारे इस पे बिखरे हुए हैं सारे को हम डाल देंगे, और इस तरह से इनको हम दबा दबा कर अच्छे से कवर कर दिए हैं। अब हमने जो टिक्की बना कर रखा था वो टिक्की हम इस तरह से इनके ऊपर रखेंगे एक पे,
और दूसरी तरफ भी हम इस टिक्की को इस तरह से रख देंगे। देख रहे हो आप लोग मैं किस तरह से बना रही हूँ फ्रेंड्स। अंदर में हमारा मोज़रेला चीज डाला हुआ है, ऊपर से दोनों ब्रेड से कवर किया हुआ है, दोनों तरफ से हमने जो टिक्की बना कर रखा है आलू वाला वो है। अब इनको हम इस स्लरी में डिप करके इस तरह से और फ्राई करेंगे। तो पहले हम इसी तरह से कर लेते हैं। सभी ब्रेड पे अच्छे से हम कवर कर लेंगे। ये हमारा 3 पीस नाश्ता बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा 6 पीस बन जाएगा। तो हमने आलू का टिक्की ज़्यादा ही बनाया है क्योंकि हमें और भी आगे बनाना है। तो ये देख लो, और इन बचे हुए टिक्कियों को हम और भी हमारे पास जो ब्रेड है उससे हम उनका नाश्ता बनाएंगे। तो एक कढ़ाई में तेल डाल के हमने चढ़ा दिया है। अब हम अपने ब्रेड को इस तरह से उठाएंगे और हमने जो स्लरी बना कर रखा है उसमें इनको हम इस तरह से डिप करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा फ्रेंड्स। और उसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स बना कर रखा है उसमें इनको हम इस तरह से डिप करेंगे, मतलब सारे में कोट कर लेंगे इस तरह से, और हम तेल में डाल देंगे। तो एक बार में आपका जितना है उतना ही डालना फ्रेंड्स। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारा नाश्ता जलने का डर रहेगा। इस तरह से हम ऊपर से डाल देंगे तेलों को ताकि हमारा अच्छे से पक जाए। अब इनको हम पलट लेंगे, हमारा पलटने लायक हो गया है। इसमें जरा भी तेल नहीं पिएगा फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हो, मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। तो आप लोग बेफिक्र होकर बना सकते हो, या तो फिर आप ऑयली नहीं खाना चाहते हो तो आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हो। जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपको खाना हो उस तरह से आप बना सकते हो। देखिए हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो एक को हम इसको हम निकाल लेते हैं, अब दूसरे को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप लोग भी देख लो कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से स्लरी लेंगे, इसमें इसको डिप करेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा आपका, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और इस तरह से चारों तरफ से इनको हम कोट कर लेंगे और अपने ब्रेड क्रम्स में इस तरह से इनको हम अच्छे से कोट कर लेंगे, इनको चारों तरफ से लगा लगा कर, ताकि अच्छे से हमारा चिपक जाए। उसके बाद इनको हम तेल में डाल देंगे इस तरह से। ये नाश्ता आप एक बार बनाओगे ना फ्रेंड्स, मेरी गारंटी है कि आप फिर दोबारा भी बनाकर ज़रूर से खाओगे। इस तरह से इनको हम तेल को ऊपर से डाल देंगे ताकि हमारा ऊपर से भी अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो। अगर आपके पास घर में पार्टी फंक्शन है तो आप पहले से ये सब प्रिपरेशन करके रख सकते हो, और जब मेहमान आने को हो उस समय आप फ्राई करके उन्हें खिला सकते हो। तो देखिए दूसरे वाले को भी हमने पलट लिया है, पलटते पलटते हुए इन्हें भी हमें गोल्डन कर लेना है। देखो कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, देखने में ही कितना बढ़िया लग रहा है हमारा। इस तरह के नाश्ते तो बच्चे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है तो आप इस तरह से उन्हें बनाकर खिला सकते हो। तो देखिए दूसरे पीस भी हमारे बनकर तैयार हो गए, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब हम हमारे पास जो भी हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, इसमें हमने कोई भी सब्जियों का यूज नहीं किया है। आप चाहो तो आलू का मिश्रण जो हमने बनाया है उसमें आप सब्जियां डालकर भी बना सकते हो। तो देखिए हमने सभी नाश्तों को बनाकर रख लिया है। अब इनको हम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से देखो फ्रेंड्स, ये देख लो आप लोग कितना बढ़िया हमारा लग रहा है। अंदर से चीज़ जो हमने डाला था वो भी मेल्ट हो गया है, लेयर वाइज आपको इसमें दिख जा रहा होगा। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनकर नाश्ता तैयार हुआ है फ्रेंड्स। सभी को हम इसी तरह से कट कर लेंगे आराम आराम से। देख लो इसमें बिल्कुल भी तेल इसने नहीं पिया है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने मैदे का या भी जो भी आप स्लरी बनाकर घोल बनाकर उसका तैयार करके इसमें डिप करके जब
ये फ्राई करोगे तो उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं पिएगा आपका। तो देख लो कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए हमने सभी ब्रेड को कट कर लिया है इस तरह से पीसेस में, और इसे हमने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया। आप चाहो तो शेजवान सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो हमारा यूनिक सा गर्मा गर्म ब्रेड का नाश्ता बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।